आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी निर्माण चैनल पर स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम आपको प्रश्नावली 3T के 11वें नंबर के सवाल से बताएंगे और हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल बता दिए थे। जिन विद्यार्थियों ने 1 से लेकर 10 नंबर तक के सवाल नहीं देखे हैं तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आपको जो है 11वें नंबर का सवाल देखना है। 11वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर 11वें नंबर के सवाल में लिखा है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि sin A प्लस sin B ये जो है sin C से बड़ा है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, यदि हम ये सिद्ध कर देंगे कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो ये जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, हम जो है ज्या नियम को जो है के मान लेंगे। तो देखिए, इसके बटे में 1 लिखेंगे और इसका गुणा 1 में करेंगे, साइन ए होगा और ए का गुणा के में करेंगे, ए के होगा और साइन बी का गुणा 1 में करेंगे, साइन बी होगा, साइन बी और बी का गुणा के में करेंगे, बी के होगा और साइन सी का गुणा 1 में करेंगे, साइन सी होगा, साइन सी बराबर सी का गुणा के में करेंगे, सी के आएगा। तो देखिए, साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए की जगह हम ए के लिख सकते हैं प्लस साइन बी की जगह हम बी के लिख सकते हैं और साइन सी की जगह हम सी के लिख सकते हैं। तो देखिए, इससे जो है के कॉमन निकल आएगा। तो देखिए, कोष्टक के अंदर a प्लस बी ये आएगा सी के। तो देखिए, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, a प्लस बी। तो देखिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है और यही हमें सिद्ध करना था। तो देखिए, हम यहाँ पे लिख देंगे, जहां ए और बी तथा सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ABC ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए, यदि हम यहाँ से सिद्ध करेंगे तो देखिए, जो हमें सिद्ध करना है तो देखिए ये जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, यदि हम साइन नियम को यदि 1/k यदि मान लेंगे, यदि हम साइन नियम को यदि 1/k मान लेंगे, यदि हम साइन नियम को यदि हम 1/k यदि मान लेंगे तो देखिए, a बराबर होगा k साइन ए और b बराबर होगा k साइन b और c बराबर होगा k साइन c। तो देखिए, एक ही जगह हम k साइन a लिखेंगे प्लस b की जगह हम k साइन b लिखेंगे और c की जगह हम k साइन c लिखेंगे। तो देखिए, k जो है कॉमा ले लेंगे। तो देखिए, साइन a प्लस साइन b k साइन c। तो अब आगे देखिए, k से k कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए, साइन ए प्लस साइन बी ये जो है साइन सी से बड़ा है। तो देखिए, इसे जो हम या तो ऐसे सिद्ध कर सकते हैं या तो हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इसी प्रकार यदि हम ए की जगह ये लिखेंगे और बी की जगह ये लिखेंगे और सी की जगह ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा। या तो हम इसे ऐसे सिद्ध कर सकते हैं या तो हम इसे ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है
आप लोगों को ये लिखना है a प्लस बी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा है। a की जगह ये और b की जगह ये और c की जगह ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर इसमें लिखा है यदि किसी त्रिभुज ABC में b अनुपाते c बराबर √3/√2 तथा उसके कोण समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण A का मान 75 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज के जो कोण है ये समांतर श्रेणी में दिए गए हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में कोण A, B तथा C समांतर श्रेणी में है तब तो देखिए जब ये तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो देखिए बीच वाले पद का दो गुना और आगे और पीछे वाले पद का जो है योगफल यानी A प्लस C। जब तीनों कोण समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले कोण का 2 गुना करना है और आगे और पीछे वाले कोण का योगफल। तो देखिए इसे समीकरण 1 बना लेंगे। और देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए a प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, a प्लस सी की जगह लिख सकते हैं 2b प्लस b बराबर 180। अब देखिए 2b और 1b जोड़ देंगे कितना होगा 3b बराबर 180। अब आगे देखिए b बराबर 180 और 3 जाएगा इसके बट्टे में। तो देखिए 3 18 तो b का मान आएगा 60 डिग्री। अब हम लगाएंगे साइन नियम। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन नियम से तो देखिए सवाल में जो है b और c का अनुपात दिया गया √3 अनुपाते √2 ये दिया गया है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं b बटे c बराबर √3/√2 ये लिख सकते हैं। तो देखिए हमें जो है साइन का वो सूत्र लगाना है जिसमें b और c ये दोनों आए। तो देखिए हम सूत्र लगाएंगे साइन b बटे b बराबर साइन c बटे c। कैंची गुणा करा लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए क्या होगा c साइन b होगा बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे b साइन c होगा। तो देखिए b का मान जो है दिया गया है। तो देखिए इसको जो है साइड ले आएंगे। साइन c बराबर लिखेंगे c बटे b और साइन b ये लिखेंगे। तो देखिए साइन c बराबर c की जगह c का मान है √2 बटे b का मान है √3। साइन कोण b हमने निकाला था, कोण b है 60 डिग्री, 60 लिख देंगे। अब आगे देखेंगे साइन c बराबर √2 बटे √3। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए इससे कट जाएगा। तो देखिए साइन c बराबर √2 बटे 2 का जो है ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए साइन c बराबर √2 गुणे √2 2 आएगा। इसका गुणा इसमें क्या होगा 2√2 होगा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखेंगे साइन c बराबर 1/√2। तो देखिए साइन c बराबर 1/√2 ये जो है साइन 45 डिग्री का मान होता है। तो देखिए c का मान आएगा 45 डिग्री।
तो देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें जो है ये सिद्ध करना है कि कोण ए का मान 75 डिग्री होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमने जो है बी का मान निकाला, सी का मान निकाला, इसमें रख देंगे तो ए का मान निकल आएगा। बी का मान 60 डिग्री आया था, प्लस सी का मान 45 डिग्री है, बराबर 180। अब देखिए ए बराबर 180, इसको जोड़ के पक्षांतर कर देंगे, माइनस हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 105 आएगा, 105 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 105 होगा। इसमें इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 75। तो देखिए ए का मान 75 डिग्री ये आ गया, और हमें यही सिद्ध करना था कि ए का मान 75 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, PROVED, जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब आपको 13 नंबर का सवाल देखना है। 13 नंबर के सवाल में दिया गया किसी त्रिभुज ABC की भुजाएं 4, 5 और 6 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है सिद्ध करना है कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना होता है। तो देखिए त्रिभुज की जो है 3 भुजाएं दी गई हैं, 4 और 5 और 6। तो देखिए त्रिभुज की एक भुजा दी गई है 4 और एक भुजा दी गई है 5 और एक भुजा दी गई है 6। भुजाओं को जो है स्मॉल लेटर से लिखते हैं और इनके सम्मुख कोणों को जो है कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो देखिए आप लोगों ने जो है ये पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होता है, और जो भुजा छोटी होती है तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होता है। जो भुजा बड़ी होती है तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होता है, और जो भुजा जो है सबसे छोटी होती है तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होता है। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना है कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना होता है। महत्तम कोण यानी बड़ा कोण, लघुत्तम कोण यानी छोटा कोण, बड़ा कोण छोटा कोण का 2 गुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होगा, और जो भुजा सबसे छोटी होगी तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होगा। तो देखिए पहले हम जो है यहाँ पे मान लेते हैं, माना महत्तम। इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा ये है तो इसके सामने वाला कोण सबसे बड़ा होगा, तो इसमें जो है महत्तम कोण C होगा, और लघुत्तम कोण तो देखिए इसमें जो है सबसे छोटी भुजा ये है तो इसके सामने वाला कोण सबसे छोटा होगा, यानी इसमें जो है लघुत्तम कोण A होगा। तो देखिए हमें जो है सिद्ध करना है कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें हम जो है दोनों ओर कॉस ले लेंगे, कॉस C बराबर कॉस 2A। तो देखिए हम जो है दोनों साइड का हल करेंगे और दोनों साइड का आंसर बराबर लाएंगे। यदि दोनों साइड का आंसर यदि बराबर आ जाएगा तो देखिए जो हमें सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। हमें जो है सिद्ध करना है कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना होता है। तो देखिए पहले हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस C। तो देखिए सूत्र लगा देंगे, कॉस C का सूत्र होता है A² प्लस B² माइनस C² बटे 2AB ये होता है। तो देखिए A² A का मान सवाल में देखिए A का मान 4 है, A का मान 4, B का मान 5, C का मान 6। तो देखिए एक ही जगह हम लिखेंगे
ए की जगह हम 4 लिखेंगे, 4 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मान है 5, 5 के स्क्वायर करेंगे माइनस सी स्क्वायर, सी का मान है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे बटे 2ab। तो देखिए 2 गुणे ए का मान है, ए का मान 4 है, गुणे बी का मान 5 है। तो देखिए 4 का वर्ग 16 होता है, प्लस 5 का वर्ग 25 होता है, माइनस 6 का वर्ग 36 होता है बटे 4 दूनी 8, 8 पन 40। तो देखिए हम जो है इसमें इसको घटा दें, 16 में से माइनस 36 जाएगा, माइनस का 20 आएगा, 25 में से माइनस 20 घटाएंगे 5 आएगा, 5 बटे 40। तो देखिए 5 कम 5 5 40, तो ये आएगा 1 बटे 8, 1 बटे 8 आएगा। अब देखिए अब हम जो है कॉस 2a लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए अब हम जो है राइट हैंड साइड लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है कॉस 2a। कॉस 2a का सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है। तो देखिए 2 हमारा जो करते हो, और कॉस a का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc, ये होता है। और इसमें जो है स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे माइनस 1। अब देखिए 2 हमारा जो करते हो, और b का मान देखिए, b का मान जो है 5 है, 5 के स्क्वायर कर देंगे प्लस सी स्क्वायर, सी का मान क्या है, सी का मान है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस ए स्क्वायर, ए का मान जो है 4 है, 4 के स्क्वायर कर देंगे बटे 2bc। तो देखिए 2 गुणे b का मान क्या है, b का मान 5 है, 5 गुणे सी का मान जो है 6 है, इसका स्क्वायर माइनस 1। अब आगे देखिए 2 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 25 प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, माइनस 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा बटे 5 दूनी 10, 10 छक्का 60 यानी 60 आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 2 36 में से 16 जाएगा, ये आएगा 20, 20 और 25 जोड़ देंगे 45 आएगा, 45 बटे 60, इसका स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए 15 से काटेंगे, 15 × 45 और 15 चौको 60। तो अब आगे देखिए 2 गुणे 3 का वर्ग 9 होता बटे 4 का वर्ग 16 होता माइनस 1, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16। तो देखिए 9 बटे 8 माइनस 1, इसके बटे में 1 लिखेंगे, और 8 जो अलासा ले लेंगे। तो देखिए 9 माइनस 8 ये आएगा बराबर 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, 1 बटे 8। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारा यही आया था, और राइट हैंड का आंसर भी हमारा यही आया है। यानी हमें जो है ये सिद्ध करना था कि महत्तम कोण लघुत्तम कोण का 2 गुना होता है। हमने जो है दोनों साइड को हल किया, और दोनों साइड का आंसर जो है बराबर आया। इसका मतलब यह है कि महत्तम कोण जो है लघुत्तम कोण का 2 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे cos c बराबर cos 2a, ये जो है बराबर आया है। तो देखिए लिख देंगे हैंस प्रूव्ड PROVED, और यही हमें सिद्ध करना था। अब आपको 14 नंबर का सवाल देखना है। 14 नंबर के सवाल में दिया गया यदि त्रिभुज ABC में ए का मान 2 दिया गया और बी का मान √6 दिया गया, सी का मान √3 - 1 दिया गया है, तो हमें जो है कोणों के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए जब भुजाएं दी होती हैं और हमें जो है कोणों का मान निकालना होता है, तो हम जो है कोसाइन सूत्र लगाते हैं। तो देखिए हम जो है सूत्र लगाएंगे cos A बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। तो देखिए बी स्क्वायर, बी का मान जो है √6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस सी स्क्वायर, सी का मान जो है √3 - 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, ए का मान 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे बट्टे 2bc। तो देखिए 2 गुणे बी का मान क्या, बी का मान है √6 लिख देंगे, गुणे सी का मान क्या, सी का मान है √3 - 1 है। अब आगे देखेंगे
वर्ग से जो है रूट खत्म हो जाएगा, 6 निकलेगा, प्लस इसमें जो है a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है a स्क्वायर, a का मान जो है √3 है, इसका वर्ग करेंगे 3 आएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का मान जो है 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, माइनस 2ab होता है, तो देखिए ये आएगा 2√3, 2√3 आएगा, माइनस 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 2√18 ये आएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे ये आएगा 2√6 ये आएगा। अब देखिए 6 3 9 9 1 10, 6 3 9 9 1 10 होगा, 10 माइनस 2√3 माइनस 4 बटे √18 को हम लिख सकते हैं 3√2 ये लिख सकते हैं। तो देखिए 3 का गुणा होगा 2 में, 3 दूनी 6, 6√2 ये लिखा जाएगा, माइनस 2 गुणे √6 को लिख सकते हैं √3 गुणे √2 ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, 6 माइनस 2√3 बटे नीचे देखिए नीचे जो है √2 ये जो है कॉमा है, √2 ये कॉमा ले लेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, माइनस यहाँ पे बचेगा 2√3 ये बचेगा। अब देखिए इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए ये आएगा 1 बटे √2 ये आएगा। तो देखिए cos A का मान आया 1 बटे √2। तो देखिए यदि हमें कोण A का मान निकालना है तो आपको जो ये पता होना चाहिए cos में जो है 1 बटे √2 ये किसका मान होता है, तो ये जो है cos 45 डिग्री का मान होता है। तो देखिए A का मान आएगा 45 डिग्री। अब देखिए अब हमें जो है एक कोण पता हो गया और हमें जो है 2 भुजाएं पता हैं, तो अब हम जो है साइन रूल लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे साइन नियम से तो देखिए साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी। तो देखिए साइन ए का मान हमने अभी निकाला है, ए का मान आया 45 डिग्री, 45 डिग्री लिख देंगे, बटे ए का मान सवाल में दिया है, ए का मान 2 दिया गया है, बराबर साइन बी ये वाला कोड हमें निकालना है, बटे बी का मान सवाल में दिया गया √6 दिया गया है। साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे √2 होता है, तो √2 का जो है नीचे गुणा होगा, तो देखिए 2√2 ये लिखा जाएगा, बराबर साइन बी बटे √6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √3 ये लिख सकते हैं, √2 से √2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 2 साइन बी ये आएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे √3 आएगा। अब आगे देखिए साइन बी बराबर √3 और 2 जाएगा इसके बटे में, तो देखिए साइन बी बराबर √3 बटे 2 ये जो है साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो देखिए बी का मान आएगा 60 डिग्री। तो देखिए हमने ए का मान निकाल लिया और बी का मान निकाल लिया, अब हम निकालेंगे सी का मान। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट THAT हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। ये जो है कोण A का मान है, ये जो है कोण B का मान है। तो देखिए एक ही जगह हम लिख देंगे 45 डिग्री प्लस कोण B की जगह लिख देंगे 60 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो देखिए कोण C बराबर 180 माइनस इसका पक्षांतर कर देंगे 6 4 10 यानी ये आएगा 105। तो देखिए कोण C बराबर
10 में 5 जाएगा 5, 7 में से 0 जाएगा 7। तो देखिए कोण सी का मान आएगा 75 डिग्री। तो देखिए हमें जो है कोणों के मान ज्ञात करने थे, तो हमने जो है कोण ए का मान निकाल लिया और कोण बी का मान निकाल लिया और हमने कोण सी का मान निकाल लिया। अब आपको जो है 15 नंबर का सवाल देखना है। 15 नंबर के सवाल देखिए। 15 नंबर के सवाल में ए का मान 2c दिया गया और बी का मान 3c दिया गया। तो देखिए हमें सिद्ध करना है कॉस बी बराबर -1, ये सिद्ध करना। तो देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए कॉस बी का सूत्र होता है a² प्लस c² माइनस b² बटे 2ac, ये होता है। तो देखिए a² ए का मान क्या है, ए का मान है 2c का स्क्वायर करेंगे प्लस c² सी का मान क्या है, सी का मान जो है नहीं दिया गया तो ऐसे लिख देना c² माइनस b², बी का मान क्या है, बी का मान है 3c का स्क्वायर करेंगे बटे 2 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान है 2c गुणे सी का मान जो है सवाल में नहीं दिया गया। अब देखिए 2c का वर्ग करेंगे, ये आएगा 4c² प्लस c² माइनस 3c का वर्ग करेंगे, ये आएगा 9c² बटे 2 गुणे 2 करेंगे 2 दूनी 4, c गुणे c करेंगे c²। अब देखिए 4 और 1 होगा 5, 5 में से 9 घटा देंगे, 5 में से 9 जाएगा, ये आएगा 4c² बटे 4c²। अब देखिए 4c² से 4c² ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये आएगा -1। इसका भाग अगर इसमें देंगे तो ये जो है -1 बार में कटेगा। तो देखिए हमें जो है -1 ये सिद्ध करना था, तो हमने जो है सिद्ध कर दिया। अब आपको जो है 16 नंबर का सवाल देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है एक त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में है और सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 90 डिग्री बड़ा है। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 90 डिग्री बड़ा है और हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की भुजाएं √7 + 1 अनुपाते √7 अनुपाते √7 - 1 के अनुपात में है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम जो है बड़े कोण को ए मान लेंगे और छोटे कोण को जो है सी मान लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे बड़े कोण को ए मान लेंगे और छोटे कोण को सी मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए सवाल में ये कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 90 डिग्री बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण से 90 डिग्री बड़ा है। तो देखिए सी को जो है साइड ले आएंगे, a - c बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसे समीकरण 1 बना लेंगे और सवाल में ये कहा है कि त्रिभुज की भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए भुजाओं को जो है हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं और भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए लिख देंगे ABC, ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए ये जो भुजाएं हैं ये भुजाएं जो है समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में है तो बीच वाले पद का दोगुना करना है और आगे और पीछे वाले पद का योगफल करना है। तो देखिए दो हमारे जो कहते हो बी को हम लिख सकते हैं के साइन बी लिख सकते हैं। बी को हम के साइन बी लिख सकते हैं। ए को हम के साइन ए लिख सकते हैं प्लस सी को हम के साइन सी लिख सकते हैं। अब देखिए दो के साइन बी बराबर के जो है कॉमा ले लेंगे। तो देखिए कोष्टक के अंदर साइन ए प्लस साइन सी ये आएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दो साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन सी। तो अब देखिए इसे समीकरण 2 बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2 से
समीकरण 2 से, तो देखिए समीकरण 2 है 2 साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन सी। तो अब आगे देखिए 2 हमारे जो कहते हो साइन बी को हम लिख सकते हैं 2 साइन बी बटे 2 और कॉस बी बटे 2 ये लिख सकते हैं। इसमें जो है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लग जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, सी का मान ए प्लस डी का मान सी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान ए माइनस डी का मान सी बटे 2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन बी बटे 2 और कॉस बी बटे 2 बराबर साइन ए प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं बटे 2 कॉस ए माइनस सी की जगह हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ए माइनस सी की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो देखिए ए माइनस सी की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री बटे 2। अब आगे देखिए 2 साइन बी बटे 2 कॉस बी बटे 2 बराबर साइन अलग अलग भागों में डिवाइड कर देंगे 180 बटे 2 करेंगे क्या होगा 90 डिग्री माइनस बी बटे 2 कॉस भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब आगे देखिए 2 साइन बी बटे 2 कॉस बी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा यानी कॉस बी बटे 2 और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 ये होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए साइन बी बटे 2 बराबर 1/√2 और 2 चला जाएगा इसके बटे में। तो देखिए साइन बी बटे 2 इसका मान आएगा 1/2√2 ये आएगा। अब देखिए अब हम जो है कॉस बी बटे 2 का मान निकालेंगे। कॉस बी बटे 2 का मान निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे साइन स्क्वायर बी बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी बटे 2 बराबर 1, ये वाला सूत्र लगाएंगे। कॉस बी बटे 2 का मान निकल आएगा। जब कॉस बी बटे 2 का मान निकल आएगा और हमें जो है साइन बी बटे 2 का मान पता है तो हम जो है साइन बी का सूत्र लगा देंगे। साइन बी का सूत्र होगा 2 साइन बी बटे 2 और कॉस बी बटे 2। तो इससे जो है साइन बी का मान निकल आएगा। साइन बी बटे 2 की जगह हम साइन बी बटे 2 का मान रख देंगे और हम कॉस बी बटे 2 की जगह हम कॉस बी बटे 2 का मान रख देंगे। तो साइन बी का जो है मान निकल आएगा। जब साइन बी का मान निकल आएगा तो हम जो है साइन ए का मान निकालेंगे और साइन सी का मान निकालेंगे। जब साइन ए और साइन बी और साइन सी के मान निकल आएंगे तो हम जो है साइन नियम लगा देंगे। तो जो हमें त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात जो हमें सिद्ध करना है वो जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर बी बटे 2 प्लस कॉस स्क्वायर बी बटे 2 बराबर क्या होता है 1 होता है। तो देखिए कॉस स्क्वायर बी बटे 2 बराबर 1 माइनस इसका पक्षांतर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बटे 2। तो देखिए कॉस स्क्वायर बी बटे 2 बराबर 1 माइनस साइन बी बटे 2 इसका मान हमने अभी निकाला था। साइन बी बटे 2 का मान आया था 1/2√2। तो देखिए इसमें स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर बी बटे 2 बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा। तो देखिए 2 × 4 करेंगे 8 आएगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर बी बटे 2 बराबर इसके बटे में 1 लिखेंगे और 8 जो है एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए 8 माइनस 1 आएगा। अब आगे देखेंगे कॉस स्क्वायर बी बटे 2 बराबर 8 में से 1 जाएगा 7 आएगा, 7/2
आर, तो देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, कॉस स्क्वायर बी बटे 2, यहाँ पे जो है रूट लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जो हमने स्क्वायर हटाया, यहाँ पे जो रूट लग गया है। तो देखिए कॉस बी बटे 2 बराबर 7 जो है बाहर नहीं निकल पाएगा, इससे जो है 2 बाहर निकल आएगा, रूट के अंदर रहेगा 2। तो देखिए कॉस बी बटे 2 का मान आया √7 बटे 2 √2, ये आया। अब आगे देखेंगे। तो देखिए अब हम जो है साइन बी निकालेंगे। साइन बी निकालने के लिए साइन बी का सूत्र लगाएंगे। साइन बी का सूत्र होता है 2 साइन बी बटे 2 और कॉस बी बटे 2। तो देखिए 2 हमारा जेव करते हो, साइन बी बटे 2 का मान हमने निकाला था। साइन बी बटे 2 का मान आया था 1 बटे 2 √2 गुणे कॉस बी बटे 2 का मान हमने अभी निकाला है। कॉस बी बटे 2 का मान है √7 बटे 2 √2, ये है। अब देखिए 2 से 2 जो है कट जाएगा। तो देखिए √7 बटे इसका जो है गुणा कर देंगे, तो देखिए ये आएगा 4। √2 गुणे √2 करेंगे तो 2 निकलेगा, 2 गुणे 2 करेंगे तो देखिए 4 आएगा। तो देखिए साइन बी का मान आएगा √7 बटे 4, ये आएगा। तो देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमने पहले बनाया था। तो देखिए हमने जो है यहाँ पे स्क्रीन पर दिया, समीकरण 2 है 2 साइन बी बराबर साइन ए प्लस साइन सी। तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन सी बराबर 2 साइन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए साइन ए प्लस साइन सी बराबर 2 गुणे साइन बी का मान हमने पहले निकाला है। साइन बी का मान है √7 बटे 4। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए साइन ए प्लस साइन सी बराबर √7 बटे 2। तो देखिए इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब देखिए इसका जो है विपरीत चिन्ह लिखेंगे, साइन ए माइनस साइन सी। तो देखिए इसमें जो है साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगेगा। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos सी प्लस डी बटे 2, सी का मान ए प्लस डी का मान सी बटे 2, और साइन सी माइनस डी होता है सी का मान ए माइनस डी का मान सी बटे 2। तो अब देखिए 2 cos ए प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी लिख सकते हैं बटे 2 साइन ए माइनस सी की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि हमने पहले आपको सवाल में बताया था ए माइनस सी ये जो है 90 डिग्री बराबर है। आप जो है समीकरण 1 में देख सकते हैं। तो अब देखिए 2 cos 180 बटे 2, तो ये 90 होगा, माइनस बी बटे 2 साइन ये आएगा 45। तो देखिए साइन ए माइनस साइन सी बराबर 2 cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन बी बटे 2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो देखिए साइन ए माइनस साइन सी बराबर 2 गुणे साइन बी बटे 2। साइन बी बटे 2 का मान हमने पहले निकाला था। साइन बी बटे 2 का मान आया था 1/2 √2। तो देखिए साइन बी बटे 2 की जगह हम लिख देंगे 1/2 √2, ये लिख देंगे गुणे 1/√2। अब देखिए साइन
साइन ए माइनस साइन सी, साइन ए माइनस साइन सी बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1/1 रूट 2 गुणे 2 तो 2 आएगा। तो देखिए साइन ए माइनस साइन सी इसका मान 1/2 आएगा। इसे समीकरण 4 बना लेंगे। अब देखिए अब हम जो है समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे। तो देखिए साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन ए माइनस साइन सी बराबर रूट 7/2 प्लस 1/2। तो देखिए इससे ये कट जाएगा। तो देखिए साइन ए और साइन ए को जोड़ देंगे, क्या होगा 2 साइन ए होगा बराबर, इसमें जो है 2 लासा ले लेंगे। तो देखिए रूट 7 प्लस 1 ये आएगा। तो अब देखिए साइन ए बराबर होगा रूट 7 प्लस 1 और 2 जाएगा इसके बट्टे में। तो देखिए 2 गुणे 2 दूनी 4। तो देखिए साइन ए का मान ये आएगा। तो देखिए अब जो है हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देंगे तो ये ए वाला पद जो है कट जाएगा। तो देखिए साइन सी का मान निकल आएगा, साइन बी का मान हमने पहले निकाल लिया था। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4। तो देखिए 3 में 4 को घटाना है, 3 है साइन ए प्लस साइन सी माइनस, तो देखिए इसमें इसको घटाना है। तो ये जो माइनस साइन ए और ये माइनस है प्लस साइन सी बराबर रूट 7/2 माइनस 1/2। अब आगे देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, साइन सी क्या होगा 2 साइन सी होगा और 2 जो है लासा ले लेंगे। तो देखिए रूट 7 माइनस 1 ये आएगा। तो देखिए साइन सी बराबर होगा रूट 7 माइनस 1/2 का गुणा होगा नीचे 2 दूनी 4। तो देखिए साइन सी का मान ये आएगा। तो देखिए ये साइन ए का मान आया, ये साइन सी का मान आया, साइन बी का मान हमने पहले निकाल लिया था। तो देखिए अब हम लिखेंगे साइन नियम से। तो देखिए साइन नियम होता है, तो देखिए ये जो साइन नियम होता है A/sin A बराबर B/sin B बराबर C/sin C। या तो देखिए या तो हम ऐसे लिख सकते हैं sin A/A और sin B/B sin C/C। तो देखिए हमें जो अनुपात बताना भुजाओं में, तो देखिए लिखेंगे A/B/C बराबर sin A अनुपात sin B अनुपात sin C। तो देखिए एक की जगह साइन ए का मान आया था रूट 7 प्लस 1/4 अनुपात साइन बी का हमने पहले मान निकाला था। साइन बी का मान आया था रूट 7/4 अनुपात साइन सी का मान है रूट 7 माइनस 1/4। तो देखिए 4 का जो है गुणा कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए रूट 7 प्लस 1 अनुपात रूट 7 4 से गुणा कराएंगे, 4 से 4 जो है कट जाएगा रूट 7 माइनस 1। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था। तो देखिए हमने जो है ये सिद्ध कर दिया। हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात रूट 7 प्लस 1 अनुपात रूट 7 और रूट 7 माइनस 1 ये होता। तो देखिए हमें जो यही सिद्ध करना था, तो हमने जो सिद्ध कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब आपको इसके आगे वाला सवाल देखना है। 17 नंबर का सवाल देखिए। 17 नंबर के सवाल में त्रिभुज ABC में भुजा ए का मान दिया गया x² - 1 और भुजा बी का मान दिया गया 2x + 1
और कोण सी का मान दिया गया है 120 डिग्री। तो हमें जो है सी का मान ज्ञात करना। तो देखिए हम जो है कॉस सी बराबर सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। कॉस सी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। तो देखिए कॉस सी का मान दिया गया है 120 डिग्री, कोण सी का मान दिया गया 120 डिग्री बराबर बी स्क्वायर बी का मान दिया गया 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी हमें निकालना है 2ab। तो देखिए ए का मान क्या है, ए का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बी का मान है 2x प्लस 1। अब आगे देखिए कॉस 120 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 ये लिख सकते हैं। और इसमें जो है a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a प्लस बी की घाते 2 का सूत्र होता है ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 4x स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर होता है 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा प्लस 2ab होता है। तो देखिए 2 दूनी 4 यानी 4x आएगा प्लस इसमें जो है a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र लग जाएगा। a माइनस बी की घाते 2 का सूत्र होता है ए स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे x की घाते 4 प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे 1 माइनस 2ab। तो देखिए 2x स्क्वायर ये आएगा माइनस सी स्क्वायर बटे नीचे देखिए नीचे जो है 2 हमारे जो कहते हो एक्स स्क्वायर के इन दोनों में गुणा करेंगे। तो देखिए 2x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे माइनस 2x माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे माइनस 1। तो देखिए कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है बराबर 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा 2x स्क्वायर आएगा प्लस 4x 1 जोड़ देंगे 2 आएगा माइनस सी स्क्वायर 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर जाएगा 2x स्क्वायर आएगा और 4x 1 जोड़ देंगे 2 होगा माइनस सी स्क्वायर और क्या बचा x की घाते 4, इसे जो है पहले लिख देते हैं बटे 2x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है 1/2 लिख देंगे बराबर x की घाते 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस सी स्क्वायर बटे 2x की घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब हम जो है कैंची गुणा करा देंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे यही आएगा x की घाते 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए माइनस 2x की घाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसके जो चिन्ह बदल जाएंगे। तो अब देखिए माइनस सी स्क्वायर बराबर इसको जो इस साइड भेज देंगे माइनस एक्स की घाते 4 हो जाएगा माइनस 2x की घाते 3, इसको इस साइड भेज देंगे माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड भेज देंगे माइनस का 4x हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2x और प्लस 1, इसको इस साइड भेजेंगे माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस सी स्क्वायर बराबर माइनस एक्स की घाते 4 माइनस 2x की घाते 3 और ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर आएगा और ये माइनस ये प्लस घट जाएगा माइनस 2x आएगा, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा माइनस का 1 आएगा, माइनस के चिन्ह का गुणा कर देंगे। तो देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये भी प्लस हो जाएगा 2x, ये भी प्लस हो जाएगा। अब आगे देखिए इसे हमें जो है a
ए प्लस बी प्लस सी की घाते 2 का सूत्र बनाना है। ए प्लस बी प्लस सी की घाते 2 का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो देखिए सी स्क्वायर बराबर एक्स की घाते 4 ये हमारा जो कहते हो प्लस 3x स्क्वायर में इसको जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x की घाते 3, इससे जो है एक कम कर दिया है। तो देखिए 2x स्क्वायर ये होगा प्लस 2x। अब देखिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसे लिखना हमें ए स्क्वायर के रूप का, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स की घाते 2 इसकी घाते 2 प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए 2 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान है एक्स स्क्वायर, बी का मान क्या एक्स है। तो देखिए यदि हम गुणा कराएंगे ये आएगा प्लस 2bc होता है। तो देखिए 2 गुणे बी का मान एक्स गुणे सी का मान 1 प्लस 2ca होता है। तो देखिए 2 गुणे सी का मान 1 गुणे ए का मान एक्स स्क्वायर, ए का मान एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसका यदि हम गुणा कराएंगे ये आएगा और इसका गुणा कराएंगे ये आएगा। तो देखिए सी स्क्वायर ये जो है ए प्लस बी प्लस सी की घाते 2 का सूत्र होता है। तो देखिए लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ए का मान ये, बी का मान ये और सी का मान ये, इसकी घाते 2। तो देखिए वर्ग से जो है वर्ग ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए सी का मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये आएगा। 18वें नंबर का सवाल देखिए। 18वें नंबर का सवाल दिया गया बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b बराबर 2bc साइन ए। तो देखिए इसे हमें जो है सिद्ध करना है। तो देखिए हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b। तो देखिए बी स्क्वायर, बी को जो है हम के साइन बी लिख सकते हैं, बी को जो है हम के साइन बी लिख सकते हैं और सी को जो है हम के साइन सी लिख सकते हैं। तो देखिए बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी ये लिख सकते हैं। और इसमें जो है साइन 2a का सूत्र लगा देंगे। साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन ए का मान जो है सी है और कॉस ए होता है ए का मान जो है सी है प्लस सी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी का मान ये होता है। सी स्क्वायर का मान क्या होगा, दोनों ओर वर्ग करेंगे। तो देखिए सी स्क्वायर का मान होगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी ये होगा इंटू साइन 2b का सूत्र होता है 2 साइन बी इंटू कॉस बी ये होता है। आगे देखिए, अब देखिए 2 के स्क्वायर ये कॉमा है, 2 के स्क्वायर ये कॉमा है और साइन स्क्वायर बी साइन बी। तो देखिए साइन बी कॉमा है और साइन सी और साइन स्क्वायर सी। तो देखिए कॉमा क्या, कॉमा जो है साइन सी है। तो देखिए कोष्टक के अंदर बचेगा 2 के स्क्वायर ये कॉमा है और इसकी जो है एक घात कॉमा है। तो देखिए साइन बी ये बचेगा और साइन सी ये कॉमा है। तो देखिए यहाँ पे कॉस सी ये बचेगा प्लस 2 के स्क्वायर ये कॉमा है और साइन बी कॉमा है और इसकी जो है एक घात कॉमा है। तो देखिए साइन सी आएगा, साइन सी और कॉस बी। तो देखिए 2 के स्क्वायर साइन बी साइन सी साइन बी कॉस सी
इसको पहले लिख देते हैं, इसको जो है बाद में लिख देते हैं सूत्र के अनुसार। तो देखिए कॉस बी और साइन सी, तो देखिए 2k² साइन बी और साइन सी, और इसमें जो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र लग जाएगा। तो देखिए ये जो है साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है ए का मान बी प्लस सी का मान सी बराबर 2k² साइन बी साइन सी और साइन बी प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए 2k² साइन बी और साइन सी और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन ए आएगा बराबर 2k²। तो देखिए इसमें जो है 2k है तो ऐसे लिख देंगे k साइन बी और k साइन सी साइन ए। तो देखिए 2k साइन बी, इसको हम बी लिख सकते हैं, k साइन सी इसे हम सी लिख सकते हैं साइन ए। तो देखिए हमें जो यही सिद्ध करना था। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। 19वें नंबर का सवाल देखिए। 19वें नंबर के सवाल में दिया गया एक कोष्टक में दिया गया कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 2 कोष्टक में दिया गया बी प्लस सी साइन स्क्वायर ए बटे 2। तो देखिए इसे हमें जो है सिद्ध करना है, तो हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ए कॉस बी प्लस कॉस सी। तो देखिए यदि हम साइन नियम को यदि हम के मान लेंगे, साइन नियम होता है साइन ए बटे ए बराबर साइन बी बटे बी बराबर साइन सी बटे सी। इसको यदि हम के मान लेंगे तो देखिए इसके बटे में 1 लिखेंगे और कैंची गुणा करा देंगे। तो देखिए साइन ए का गुणा 1 में साइन ए होगा और ए का गुणा के में 1 के। तो देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं ए के और साइन बी को हम लिख सकते हैं बी के और साइन सी को हम लिख सकते हैं सी के। और यदि हम इसको यदि 1/k यदि मान लेंगे तो देखिए ए बराबर हम लिख सकते हैं ए का गुणा 1 में ए आएगा और इसका गुणा के में। तो देखिए के साइन ए, तो ए को हम लिख सकते हैं के साइन ए। बी को देखिए तो देखिए बी का गुणा 1 में करेंगे बी होगा बराबर इसका गुणा साइन बी में करेंगे तो के साइन बी होगा। तो देखिए बी को हम लिख सकते हैं के साइन बी और सी को हम लिख सकते हैं के साइन सी लिख सकते हैं। इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, सी को हम लिख सकते हैं के साइन सी। तो देखिए साइन ए की जगह हम ए के लिख सकते हैं, साइन बी की जगह हम बी के लिख सकते हैं, साइन सी की जगह हम सी के लिख सकते हैं, ए की जगह हम के साइन ए लिख सकते हैं, बी की जगह हम के साइन बी लिख सकते हैं, सी की जगह हम के साइन सी लिख सकते हैं। तो देखिए ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं के साइन ए लिख सकते हैं, के साइन ए लिख सकते हैं और इसमें जो है कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र लग जाएगा। कॉस सी प्लस कॉस डी का सूत्र होता है 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2, सी का मान बी प्लस डी का मान सी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी होता है सी का मान बी माइनस डी का मान सी बटे 2 के साइन ए का सूत्र होता है 2 साइन ए बटे 2 और कॉस ए बटे 2 इंटू 2 कॉस बी प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ये लिख सकते हैं क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस ए, ये लिख सकते हैं बटे 2 कॉस बी माइनस सी बटे 2। अब देखिए
2 के साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2 कॉस ए बटे 2, 2 कॉस, ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 180 बटे 2, तो ये आएगा 90, 90 माइनस ए बटे 2 कॉस बी माइनस सी, बी माइनस सी बटे 2। तो अब आगे देखिए 2 के साइन ए बटे 2 कॉस ए बटे 2, 2 हमारा जो करते हो। और देखिए कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन ए बटे 2 कॉस बी माइनस सी बटे 2। अब आगे देखिए साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए 2 के और साइन ए बटे 2 गुणे साइन ए बटे 2 होगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर ए बटे 2 कॉस ए बटे 2 कॉस बी माइनस सी बटे 2। 2 बचा, 2 का जो है इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए 2 के साइन स्क्वायर ए बटे 2, साइन स्क्वायर ए बटे 2, और इसको जो अलग लिख देंगे 2 कॉस ए बटे 2 कॉस बी माइनस सी बटे 2। तो देखिए इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र लग जाएगा। तो देखिए 2 के साइन स्क्वायर ए बटे 2, और इसमें जो है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र लग जाएगा। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी होता है ए का मान ए बटे 2 प्लस बी का मान बी माइनस सी बटे 2 प्लस कॉस ए माइनस बी होता है ए का मान ए बटे 2 माइनस बी का मान बी माइनस सी बटे 2। अब देखिए 2 के साइन स्क्वायर ए बटे 2 कॉस 2 जो लासा ले लेंगे तो देखिए ए प्लस बी माइनस सी प्लस कॉस, इसमें जो है 2 लासा ले लेंगे तो देखिए ए माइनस बी प्लस सी। अब आगे देखिए 2 के साइन स्क्वायर ए बटे 2 कॉस ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं, ए प्लस बी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस सी, ये लिख सकते हैं माइनस सी बटे 2 प्लस कॉस ए प्लस सी की जगह हम लिख सकते हैं 180 माइनस बी, ए प्लस सी की जगह हम 180 माइनस बी लिख सकते हैं माइनस बी बटे 2। अब आगे देखिए 2 के साइन स्क्वायर ए बटे 2 कॉस 180 बटे 2 करेंगे 90 आएगा, 90 माइनस सी माइनस का 2c होगा, माइनस 2c में 2 से भाग देंगे तो c आएगा, प्लस कॉस 180 बटे 2 करेंगे 90 माइनस बी माइनस का 2b, माइनस 2b में से 2 से भाग देंगे माइनस बी, ये आएगा। मांगे देखिए 2 के साइन स्क्वायर ए बटे 2 और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन सी प्लस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा यानी साइन बी, ये आएगा। मांगे देखिए 2 हमारा जो करते हो के का जो अंदर गुणा कर देंगे साइन स्क्वायर ए बटे 2 के का अंदर गुणा करेंगे के साइन सी प्लस के साइन बी, ये होगा। तो देखिए 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2 और के साइन सी को हम लिख सकते हैं सी प्लस के साइन बी को हम लिख सकते हैं बी, ये लिख सकते हैं। तो देखिए सिद्ध करने में जो है 2 इसके बाद लिखा है बी प्लस सी
बी प्लस सी और इसके बाद लिखा है साइन स्क्वायर ए बटे 2। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड ये सिद्ध कर दिया। 20वें नंबर का सवाल देखिए। 20वें नंबर का सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है। 20वें नंबर का सवाल दिया गया सी कोष्टक में ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिया गया है। तो हमें जो है इसे सिद्ध करना है। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है सी ए कॉस बी माइनस बी कॉस ए। तो देखिए सी हमारा जो कहते हो और ए इंटू कॉस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac माइनस बी हमारा जो कहते हो कॉस ए का सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। तो देखिए ए से ए कैंसल, बी से बी कैंसल। तो देखिए सी और नीचे जो है 2c ये जो है लासा ले लेंगे, 2c लासा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2c ये जो है लासा लेंगे, माइनस के चिन्ह का जो है गुणा कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होगा। अब देखिए सी से सी जो है कट जाएगा। तो देखिए ऊपर जो है माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कट जाएगा। ए स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बटे 2 ऊपर से जो है 2 कॉमा ले लेंगे, 2 कॉमा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आएगा कोष्टक के अंदर बटे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हमें जो है यही सिद्ध करना था। तो हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने जो है राइट हैंड साइड सिद्ध कर दिया। तो आई होप आज की क्लास में हमने आपको जितने भी सवाल बताए हैं सभी सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको सभी सवाल यदि अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।